गुड मॉर्निंग सभी को। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोग मेडिटेशन से जो प्राप्तियां हैं वो क्या हो रही हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और राजयोग की प्राप्तियां जैसे कि भगवत गीता में सबसे प्राचीन योग क्रिया बताई गई राजयोग भारत का है। और हम सभी इसके बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। अभी आप में से ही भाई बहनों का एक सवाल है कि जैसे और सत्संग या और योग होते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये कुछ इस प्रकार का सवाल भी है कि जो बाकी के योग क्रिया है मेडिटेशन से और इस वाले मेडिटेशन में क्या फर्क है। तो आज हम उसके बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे। एक और सवाल है। वो सवाल ये है कि अंतिम समय अब क्योंकि वाणी की सेवाएं तो हो नहीं रही हैं इतनी, तो किस प्रकार से हमारी सेवा हो। या एक और सवाल भी है ऐसे ही जो मिलता हुआ है कि परिवार में हम कैसे रहें। ज्ञान तो परिवार को क्या दें, हम क्या समझाएं, ये समझ ही नहीं आता है। कुछ एक बातें जो हैं ये रिलेशन में हम समझेंगे आज। ये हम सब अच्छे से जान चुके हैं कि इस समय जो समय चल रहा है वो समय जो है बिल्कुल ही कौन सा समय है कि सभी अचानक से ही सारी चीजें सामने आनी है। अचानक का पाठ जैसे शुरू हो चुका है। तो ये जो समय है हम सबकी कौन सी सेवा होनी है। हम सबकी वाणी के द्वारा सेवा तो अब इतनी नहीं होनी है। तो कौन सी सेवा होनी है। चेहरे चलन की सेवा है। और चेहरे और चलन से कैसे हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं परमात्मा पिता को, वो हमारी सेवा है। साधारण जो सत्संग है और जो राजयोगा क्लासेस हैं ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे जीवन को साधने के लिए एक लक्ष्य है। बिना लक्ष्य के तो बाबा हमें कहता है आपका जीवन होना नहीं चाहिए। अगर हम योग लगा रहे हैं, परमात्मा के संग जुड़ रहे हैं और उसमें कोई लक्ष्य नहीं है तो कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसीलिए हम सबका एकमात्र लक्ष्य है और वो है कि हम सभी अपने आप के अंदर दैवी गुण की धारणा करें। अब हमारे कर्मों से, हमारे चेहरे से, चाल चलन से ये महसूस होना चाहिए कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है। कल इसके बारे में हम छोटे रूप में चर्चा कर भी रहे थे कि क्या हमारे आत्मिक गुण जो संकल्प, फिर बोल और फिर कर्म, तीनों में वो प्रत्यक्ष होने शुरू होता है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ और शांति स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ये सारे ही प्रैक्टिकल नजर आने शुरू हुए। तो हमने इसके बारे में कल भी शाम की क्लास में चर्चा छोटे रूप में करी ही थी। आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए कुछ एक पॉइंट विशेष अगर हम धारणा में लेकर आ जाएं तो चेहरे चलन से जो है हमारी जो प्रत्यक्षता होनी है परमात्मा की, या हम अपने परिवार में ज्ञान सुनाए या क्या होना चाहिए परिवार में उसकी प्रत्यक्षता हो जाएगी। क्या सच में हमें भगवान मिला है, या जो भी हम क्लास कर रहे हैं उससे हमारा लक्ष्य क्या है। कैसे अन्य आत्माओं को ये प्रत्यक्षता हो, वो कि उसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं। जैसे पहला एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है सत्यता के ऊपर। परमात्मा और ये ज्ञान और ये ध्यान ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये गुप्त है। वो प्रिंसिपल एक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहकर सारे कार्य कर रहा है। पर पर्दे के पीछे हम सभी बच्चे नहीं हैं, हम पर्दे के सामने हैं, हम स्टेज पर हैं। और बाबा हमें ये रोज सिखाता है कि कैसे स्टेज पर जीवन जीना है प्रैक्टिकल।
भागना नहीं है। ये विश्व रूपी नाटक मंच खेलने का मंच है, खेलना है, और अच्छे से खेलना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बेहद का खेल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है सत्यता। सत्यता मतलब ज्ञानी तो आत्मा की सत्यता यही है कि वो आत्मा, मैं आत्मा, सामने सभी आत्मा, और सभी आत्माओं के संस्कार अलग हैं, मैच नहीं हो सकते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते हैं, मिलाने हमें जरूर पड़ेंगे, एक जैसे कभी नहीं हो सकते हैं, भिन्नता है, और इसी भिन्नता में हमें एकता की स्थिति को बना के रखें। हमारा परिवार एक छोटा संगठन है, चाहे वो एक लोगों, दो लोगों का है, चार लोगों का है, 50 लोगों का है, एक संगठन है। संगठन में सभी का संस्कार अलग अलग है, और उस संस्कारों को मैच करना, मिलन करना इस सत्यता के आधार पे कि मैं आत्मा और वो भी आत्मा है, और हर आत्मा अपने अपने पार्ट में एक्यूरेट है। तो जितना ज्यादा हम इस सत्यता को पकड़ के रखते हैं कि आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, तो हमारे कुछ नेचुरल गुण हैं, वो कारोबार में आ जाते हैं, संस्कार हैं, और वो कारोबार में कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले तो हमारी पवित्रता कारोबार में आ जाती है। पवित्रता आते ही हमारी सुख और शांति स्थिति, सुख और शांति की स्थिति का निर्माण होता है। औरों को भी हम सुख और शांति दे सकते हैं, क्योंकि हमारा चाल चलन ही ऐसा हो जाता है। यही बात एक सवाल के रूप में पूछी गई कि ज्ञान जब सुनाने जाते हैं परिवार में, तो कोई सुनता नहीं है। बस इसी के ऊपर हमें अंडरलाइन करना है, क्योंकि परिवार को ज्ञान सुनाना नहीं है, परिवार के संग हमें हमारा परिवर्तन ही चलेगा वहां पर, कि कैसे थे हम, पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं, वो हमारे व्यवहार से आएगा सामने। जैसे बाबा ने कहा कि मैं प्रिंसिपल, एक्टर, डायरेक्टर, यानी कि मैं पर्दे पे नहीं हूँ, पर्दे पे आप सब बच्चे हैं, और आपको ये कर्म करके दिखाना है। परिवार में अगर एक भाई हमें कह रहे थे कि मैं उनको ज्ञान बताता हूँ, तो बोलते हैं हाँ आपको हमने देखा है। इसको अंडरलाइन करें, इसको समझेंगे, इसका अर्थ क्या है कि आपको हमने देखा है, मतलब कि आप जो भी सुन रहे हो, कर रहे हो, वो आचरण में नहीं है, तो हमने आपको देखा है। और बात ऐसी हो जाए कि हमने आपको देखा है और अभी देख रहे हैं, पहले भी देखा है आप कैसे थे, और अभी हम देख रहे हैं आप कैसे हैं। ये है परिवर्तन, जो हमारी सत्यता के आधार पे होना है कि हम कौन हैं। हम आत्मा क्रोध स्वरूप नहीं है, हम आत्मा विकार स्वरूप नहीं है, हम आत्मा जो हमारे बेसिक गुण हैं, ओरिजिनल गुण हैं, हम उसके स्वरूप बनते चले जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट ही आ जाता है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी सत्यता को पकड़ के रखना है कि हम कौन हैं। जितने ज्यादा इसमें हम चलते चले जाएंगे, सत्यता की गहराई में चलते चलते चले जाएंगे, उतना ही हमारा एक नया व्यवहार, हमारी वाइब्रेशन तैयार होती चली जाएगी। और दूसरा पॉइंट हम पवित्रता का ही लेते हैं कि पवित्रता के द्वारा ही जो आत्मा, जैसे अभी एक बहन ने पूछा मुझसे कुछ दिन पहले कि अभी वाणी की सेवा तो अभी कैसे करेंगे, और कौन सी सेवा है जो हम कर सकते हैं? ये पवित्रता के आधार पे नेक्स्ट सेवा हमारी बहुत बड़ी हो सकती है, वो है वाइब्रेशन पे, जहाँ पे भी हम जाएं वाइब्रेशन से सेवा, हमारे से जो वाइब्रेशन वायुमंडल बन रहा है उससे सेवा। और पवित्रता, हम सब जानते हैं कि हमारा वो, पहले ही अभी जो बात हुई कि हमारा बेसिक गुण है पवित्रता। पवित्रता इस कदर की सामने जो सीन है, हर एक आत्मा अपने अपने पार्ट में एक्यूरेट है। संस्कार कभी एक नहीं हो सकते हैं, संस्कार सबके अलग अलग हैं, और ये भावना पवित्रता की हमको एकजुट कर सकती है, एकता में लेके आ सकती है। आज जो है इसी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पवित्रता ना होने के कारण एक दूसरे के संग रहना ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। बाहर परिवारों में यही तो प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज्यादा, कि क्योंकि संस्कार अलग अलग हैं, सोचते हैं कि वो मेरे जैसा हो जाए,
क्योंकि ज्ञान को समझ नहीं पाते हैं कि हम आत्मा है। हर आत्मा का अपना अपना संस्कार है, और वो संस्कार जो है कभी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकता। अपना अपना पाठ है, वो आत्मा अपने पाठ अनुसार चल रही है। जब इतनी बेसिक चीजों की पवित्रता हमारे अंदर आ जाएगी, तो सच्चाई, सफाई, ईमानदारी जो हम अक्सर बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएगी। हम अपने पाठ को भी साक्षी होकर देखेंगे। सच्चाई, सफाई, खुद की सफाई, ईमानदारी स्वयं के प्रति, बस पवित्रता का गुण धारण करते ही आ जाती है। पवित्रता के आधार पर चलते ही, आधार से चलते ही ये ऑटोमेटिकली इमर्ज हो सकता है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, और हमें मालूम है कि ये हमारा गुण है। क्योंकि इतने बड़ा विश्व रूपी संगठन है, हमारा परिवार है। एक संगठन हमारे घर का 4 लोग, और एक ये पूरा संगठन, ये विश्व है, परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम भारत का ही गायन है। समय आ गया है कि इसको हम करके दिखलाएंगे। ये सीजन है। और फिर दूसरा पॉइंट है, यानी कि थर्ड पॉइंट आ जाता है, किसी के आधार पे हमारा आगे जाने के लिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि नजर तो वही आ रहा है। वाणी कैसी होनी चाहिए, चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो क्योंकि पवित्रता धारण कर ली, खुद की सच्चाई पता चली, सफाई, ईमानदारी खुद से, तो हमारा चाल चलन प्रैक्टिकल देवी देवताओं का कैसा होता होगा। छोटी छोटी बातों पे हम आज गौर आज से फरमाएंगे। हमारे चलने का तरीका कैसा है। हाँ, उठने बैठने का तरीका, कहीं चलने में आवाज तो नहीं आती है। बाबा कहता है कि बच्चे, देवी देवताएं तो चलते थे ऐसे कि धरती को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार उनकी चाल होती है। पैरों की और चप्पल की आवाज नहीं होती, तो उसकी चेकिंग करेंगे हम। खाना खाने बैठे हैं, तो क्या हमारी स्थिति होनी चाहिए। प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल जीवन नहीं है हमारा, प्रैक्टिकल है। क्योंकि मंदिरों में 2500 साल हमारे हर एक कर्म की पूजा हो रही है। 2500 साल बहुत बड़ी बात होती है। और खाना पीना कैसा है, उठना बैठना किस प्रकार है, चलना किस प्रकार है, सफाई, स्वयं की सफाई, ये शरीर रूपी माध्यम जिससे ये ज्ञान आत्मा ले रही है, अपने आप को ज्ञान स्वरूप बना रही है, उसकी सफाई, हमारी सराउंडिंग्स की सफाई, जहाँ पर हम रह रहे हैं कैसा है वो जगह, जैसी भी है, जरूरी नहीं 7 स्टार। चाहे वो एक छोटी सी कुटिया है, चाहे वो एक बड़ा मकान है, बहुत बड़ा महल है, कोई भी है, कैसी सफाई की लेवल कैसा है। अंदर की सफाई ही बुद्धि को ऐसी सफाई जैसी दृष्टि दे सकती है। बुद्धि की सफाई ऐसी हो सकती है कि स्थूल आंखों से भी फिर हमें सच और सफाई नजर आनी शुरू हो जाएगी। ईमानदारी, स्वयं के साथ ईमानदारी, जब ये सारी ही चीजें आ गई, तो हमारा व्यवहार ऑटोमेटिकली प्योर हो जाता है। मधुरता आ जाती है व्यवहार में, वाणी में मधुरता आ जाती है, कर्मों में मधुरता आ जाती है। हर मधुरता अपने आप ऑटोमेटिकली आनी शुरू होती है, लानी नहीं पड़ती, अपने आप आती चले जाएगी। यही है सेवा। अब वो सेवा अब वैसी तो है नहीं, अब यही सेवा करने का समय आ चुका है। और उसके एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सरलता। हम संगठन में हैं, तो सरलता, सरलता, सरलता कैसे आ सकती है कि जब हमें ये पवित्रता आ गई, सत्यता पता चल गई, तो सरलता, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करना, समझना, ये समझ शक्ति अपने अंदर जनरेट करना, कि वो आत्मा, क्योंकि वो भी अपनी यात्रा पर है, ज्ञान में है या नहीं है, यात्रा तो चली रही है। हर एक आत्मा की यात्रा चल रही है। कुछ कुछ दिनों से मेरा चिंतन चल रहा था इस विषय पर। जैसे बाबा कहता है कि विश्व की हर एक आत्मा को जाने का समय है, और हर एक आत्मा को पवित्र होके परम धाम जाना है।
और सबकी अपनी पवित्रता का अपना 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 लेवल है। ये हम बात सुनते हैं। परम धाम का चित्र अगर हम अपने सामने इमर्ज करें, तो जो आत्माएं बिल्कुल पावन पवित्र हैं, जैसे हम सब तैयारियां कर रहे हैं, वो बाबा के करीब हैं, बिल्कुल ऊपर। और जो आत्माएं जैसे जैसे उनकी पवित्रता का, सरलता का, स्थिति का लेवल है, चमक का लेवल है, ऐसे ऐसे वो ऊपर से नीचे हैं। परमात्मा के संग वो ऊपर भी नहीं है और परमात्मा के संग वो नीचे भी नहीं है, इस साकार दुनिया वतन में भी नहीं है। हम सब विशेष पाठधारी आत्माएं हैं, जो इस समय शरीर में रहते हुए भी, जो दिख नहीं रहा है इस शरीर के रूप के माध्यम से, इन आंखों से, उसके संग पाठ बजा रहे हैं, प्रैक्टिकल विश्व परिवर्तन का। और फिर इसलिए वहां पर भी संग, परम धाम। तो पवित्रता के आधार पे ही ये पॉसिबल है, क्योंकि इस समय पवित्र होके घर जाना है। इसीलिए बाहर भी आप आत्माओं को देखो तो वो अपने विकारों को ही अपने अंदर से निकाल रहे हैं। कल ही मैं इसके बारे में बात भी मुझसे सोच रहा था, गहराई से कर रहा था, कि बाहर हमारे आसपास जो भी आत्माएं हैं, देखा जाए तो उनके भी तो विकार ही बाहर निकल रहे हैं। आज इतनी गंदगी है, कोई ऐसा कॉर्नर नहीं जो हमने छोड़ा नहीं गंदगी से। और सारे ही इंटरनेट पे देखिए चित्र, विकारी चित्र हैं, वो कहाँ से बने? बुद्धि से आए ना। सारे ही गलत खान पान कहाँ से बन रहे हैं? बुद्धि से बन रहे हैं। आत्मा की विवेक से वो चीजों का निर्माण हो रहा है। नेचुरली वो हमारे अंदर से तो बाहर इस फिजिकल कॉर्पोरल वर्ल्ड में क्रिएट हो रहा है। तो वो भी तो सफाई हो रही है। बस फर्क इतना ही है, हम सबको ये पता है कि ये जो शक्ति हम परमात्मा से ले रहे हैं, उसको हमें कहाँ यूटिलाइज करना है। और उनको ये जो सफाई हो रही है, ये पता भी नहीं कि उनकी ये सफाई, वो आत्मिक स्थिति में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और अगर हमारे पास ज्ञान होते हुए हम नहीं बढ़ा पाए, तो वो भी ठीक नहीं है। तो सत्यता, पवित्रता, उसके बाद मधुरता, और उसके बाद हमारे व्यवहार में सरलता। ये सरलता वही बता रही है, क्योंकि वो आउटपुट है, बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। सरल होंगे तभी सबके संग रह सकेंगे, नहीं तो सबके संग रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य यही होता है, कि हम सबके संग रहते हुए, वो जो हैं जैसे हैं, जैसी परिस्थिति है, उसकी हमारे उस सभी चीजों का, उस आत्मा का हमारी स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। वो जो है जैसे हैं, स्वीकार है। तो कुछ एक पॉइंट पर बस हमें, कुछ एक पॉइंट पर अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है, इसको समझते हुए कि कैसे हम इसको धारणा में लेकर आए। और धारणा में लेके आने के लिए हमारे ओरिजिनल संस्कार, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये हमारी ओरिजिनलिटी है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है। ज्ञान स्वरूप हूँ, हर कर्म में ज्ञान सबसे पहले प्रत्यक्ष हो। हमें बुद्धि में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब ये छोटी छोटी बातों पे हमारा अटेंशन आ जाएगा, तो वो सरलता हमारे व्यवहार में अपने आप आती चले जाएगी, क्योंकि वो दिख रही है। और उस सरलता का बाय प्रोडक्ट है एकता। अंतिम लक्ष्य है एकता, सारे संगठन की एकता। संगठन एक परिवार भी हो सकता है, 2 लोगों का, 4 लोगों का, 50 लोगों का, और कहीं, और ये विश्व एक संगठन तो है। जब पवित्रता धारण कर ली, तो इतनी सरलता आ जाएगी कि हम सामने वाली आत्मा को देखकर, वो जो है जैसे हैं, अपने आप प्रेम ऑटोमेटिकली इमर्ज हो सकता है। प्रैक्टिकल जीवन हमारा ऐसा ही है। प्रैक्टिकल चाल चलन होनी चाहिए ऐसी, कि हमें भगवान मिला है, हाँ सच में हम देव पद के अधिकारी हैं, सच में हम देवी देवता बन रहे हैं। खुद को ये पता, मन को ये एहसास होना चाहिए हमारे, हमें इसकी चेकिंग करनी है।
और ऐसी स्थिति का निर्माण करते चले जाना है, और ये संभव है राजयोग से। ये कुछ एक बातों पे हम विशेष आज ध्यान देंगे, क्योंकि इस समय बाहर जो समय चल रहा है, अब तो समय वैसे हम देख ही रहे हैं कि कैसे रोज अपना, मान लीजिए एक हॉर्न बजा रहा है कि अब समय नहीं, अब समय नहीं है। वो अपनी सारी ही प्रकृति के पांचों तत्व अब बता रहे हैं कि अब उनके पास समय नहीं बचा। पर हम आत्माएं अब जल्द से जल्द तैयार हो जाएं, क्योंकि अब समय वाक्य में ही नहीं है। ये तो पता चल रहा है, साइंस बता रही है। इसीलिए अब इन पांचों ही गुण की तरफ हम विशेष ध्यान दें, और इस राजयोग से हम प्राप्त करें कि हमें अपने आने वाला जीवन, इस जीवन को इतना सैंपल बनाए कि कैसे ये विश्व रूपी परिवार एक होता चले जाए, हमारी स्थिति से, हमारे एक्सेप्टेंस से, वैल्यूज, ये जो सारी हमारे अंदर जो परमात्मा डालना चाहते हैं वो आए। पूर्वज बाबा हमें बताता है, बच्चे जो हैं, विश्व रूपी संसार है, अगर हम पूर्वज हैं तो नेचुरली सब बाबा के बच्चे जो हैं वो हमें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं हमारी स्थिति कैसी है। तो हमारे संकल्पों में इतनी पवित्रता, ताकि वो वाइब्रेशन की सेवा करे, जिससे अभी हम बात कर रहे थे। हमारे वाणी में इतनी मधुरता, जिससे अनेकों का उद्धार हो सके। हमारे कर्मों में और व्यवहार में सरलता, कार्य कुशलता, कर्म कुशलता जिसको बोलते हैं, कि हर कर्म एक्यूरेट हो, ऐसी स्थिति हो। हमारा उठना बैठना खाना पीना चलना रहना, आगे आने वाला समय लोग कर्मों से ही सीख जाएंगे कि आप सोते कैसे हैं, कितने बजे उठते कैसे हैं, खाना कैसे खाते हैं। अब जो बच्चे आएंगे बाबा के, वो बहुत फास्ट तैयार हो जाएंगे, उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए सैंपल का जीवन होना चाहिए। अब हमारे आंतरिक युद्ध खत्म होने चाहिए, बिल्कुल। इसीलिए हम अब ये अपनी स्थिति की तैयारी करेंगे, और ये उसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं। जितना ज्यादा हम अपने आप के अंदर चर्न करेंगे इसको, अपनी चेकिंग करेंगे और चेंज करते चले जाएंगे। चलिए हम एक छोटा सा एक योग करेंगे इसके लिए। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। मैं आता, देखिए अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पर एक चमकती हुई बिंदी, मेरे ऊपर परम पिता परमात्मा। मैं आत्मा विशेष पाठधारी हूँ। सृष्टि पर भगवान आया हुआ है, मुझे ये बात पता है। अब मेरे कर्म और व्यवहार के द्वारा वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, यही मुझ आत्मा का लक्ष्य है। तो हम सबसे पहले अपने पुराने पाठ को, जो भी थे हम, और अपने नया पाठ को देखें। मुझे आत्मा का नया पाठ विशेष है। ये रोल मुझे ईश्वर के द्वारा मिला है।
इस नए रोल में मैं आत्मा एक विद्यार्थी गॉडली स्टूडेंट का रोल निभा रही। आज से मेरा हर एक कर्म, हर एक संकल्प, बोल, कर्म, सब जो है ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मेरा निजी रूप ही शांत है, शांत स्वरूप। देखिए अपने आप को, शांति का चाल चलन हो। और कर्म व्यवहार में आते हुए हमारे सारे ही गुणों का, जो बाबा ने हमें दिए दैवी गुण, सब प्रत्यक्ष हो। किसी के साथ संबंध व्यवहार में आते हुए मैं आत्मा मधुर वाणी, सरल व्यवहार, सरल चित्त, एक ने कही एक ने मानी, ऐसे व्यवहार की स्थिति में हूँ। सबके संग सारे संस्कारों को मिलाना, ये जानते हुए कि सभी अलग हैं, संस्कार सबके अलग। मुझे तो बस मैच करनी है। ऐसी स्थिति बनाते हुए देखें अपने आप को बिल्कुल देवी देवताओं के जैसे, चाल चलन, उठना बैठना चलना, मुस्कुराना, खाना पीना सोना, सब प्रैक्टिकल आचरण में आ जाए। देखें उस मूर्ति को जो मंदिरों में लगी हुई है, और फिलहाल आपकी सूरत को हमें मैच करना है पूरा उसको। ऐसा लक्ष्य लेते हुए लौटाएं अपने नॉर्मल स्थिति में। हम अपनी चेकिंग कर रहे हैं, अपने अंदर गुणों को भर रहे हैं। और जब भी हम कर्म में आएंगे, ये एक रिहर्सल है हमारी, और फिर प्रैक्टिकल वैसे कर्म होना शुरू हो जाएगा, व्यवहार होना शुरू हो जाएगा। ये हमें प्रैक्टिकली करना है। और भगवान हमें मिला और हम प्रैक्टिकल ना करें तो मन खाएगा, इसीलिए इसकी शुरुआत करें। चलिए, आज हम इतना ही देखते हैं, कल और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। ओम शांति।